शांति। आज 17 अगस्त 2024। बाबा कहते, मीठे बच्चे, विनाशी शरीरों से प्यार न रख के अविनाशी बाप से प्यार करो तो रोने से छूट जाएंगे। प्रश्न है, अनराइटियस प्यार क्या है और उसका परिणाम क्या होता है? उत्तर, विनाशी शरीरों से मोह रखना अनराइटियस प्यार है। जो विनाशी चीज़ों में मोह रखते हैं वो रोते हैं। देह अभिमान के कारण रोना आता है। सतयुग में सब आत्म अभिमानी हैं, इसलिए रोने की बात ही नहीं रहती। जो रोते हैं वो खोते हैं। अविनाशी बाप की अविनाशी बच्चों को अब शिक्षा मिलती है। देही अभिमानी बनो तो रोने से छूट जाएंगे। ओम शांति। यह तो बच्चे ही जानते हैं कि आत्मा अविनाशी है और बाप भी अविनाशी है, तो प्यार किसको करना चाहिए? अविनाशी आत्मा को, अविनाशी को ही प्यार करना है। विनाशी शरीर को थोड़ी ही प्यार करना चाहिए। सारी दुनिया विनाशी है, हर एक चीज़ विनाशी है। यह शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। आत्मा का प्यार अविनाशी होता है। आत्मा कभी मरती नहीं। उसको कहा जाता है राइटियस। बाप कहते हैं, तुम अनराइटियस बन गए हो। वास्तव में अविनाशी का अविनाशी के साथ प्यार होना चाहिए। तुम्हारा प्यार विनाशी शरीर के साथ हो गया है, इसलिए रोना आता है। अविनाशी के साथ प्यार नहीं, विनाशी के साथ प्यार होने से रोना पड़ता है। अभी तुम अपने को अविनाशी आत्मा समझते हो तो रोने की बात नहीं, क्योंकि आत्मा आत्म अभिमानी है। तो बाप अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनाते हैं। देह अभिमानी होने से रोना आता है। विनाशी शरीर पिछाड़ी रोते हैं, समझते भी है आत्मा मरती नहीं है। बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। तुम अविनाशी बाप के बच्चे, अविनाशी आत्मा हो। तुमको रोने की दरकार नहीं। आत्मा एक शरीर छोड़ जाए दूसरा पार्ट बजाती है। यह तो खेल है। तुम शरीर से ममत्व क्यों रखते हो? देह से ही देह के सब संबंधों से बुद्धियोग तोड़ो। अपने को अविनाशी आत्मा समझो। आत्मा कभी मरती नहीं। गायन भी है, जो रोएगा सो खोएगा। आत्म अभिमानी बनने से ही लायक बन जाएंगे। तो बाप आकर देह अभिमानी से आत्म अभिमानी बनाते हैं। कहते हैं, तुम कैसे भूले हुए हो। जन्म जन्मांतर तुमको रोना पड़ता है। अब फिर से तुमको आत्म अभिमानी बनने की शिक्षा मिलती है। फिर तुम कभी रोएंगे ही नहीं। यह है रोने वाली दुनिया, वो है हंसने वाली दुनिया। यह दुख की दुनिया, वो सुख की दुनिया। बाप बहुत अच्छी रीति से शिक्षा देते हैं। अविनाशी बाप की अविनाशी बच्चों को शिक्षा मिलती है। वो देह अभिमानी हैं तो देह को ही देख शिक्षा देते हैं, तो देह की याद आने से रोते हैं। देखते भी है शरीर खत्म हो गया, फिर उनको याद करने से क्या फ़ायदा? मिट्टी को याद किया जाता है क्या? अविनाशी चीज़ ने जाकर दूसरा शरीर लिया। यह तो बच्चे जानते हैं। जो अच्छा कर्म करता है उनको फिर शरीर भी अच्छा मिलता है। कोई को खराब रोगी शरीर मिलता है, वो भी कर्म अनुसार है। ऐसा नहीं कि अच्छा कर्म किया तो ऊपर चले जाएंगे, नहीं, ऊपर तो कोई जा नहीं सकते। अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा कहलाएंगे। जन्म अच्छा मिलेगा, फिर भी नीचे ही उतरना ही है। तुम जानते हो कि हम चढ़ते कैसे हैं। भल अच्छे कर्मों से
कोई महात्मा बनेगा फिर भी कला तो कम होती ही जाएगी। बाप कहते हैं फिर भी ईश्वर को याद कर अच्छा कर्म करते हैं तो उनको अल्पकाल क्षुण भंगुर सुख देता हूँ। फिर भी सीढ़ी नीचे तो उतरना ही है, नाम करके अच्छा हो। यहाँ तो मनुष्य अच्छे बुरे कर्मों को भी नहीं जानते। रिद्धि सिद्धि वालों को कितना मान देते हैं। उन्हों के पिछाड़ी मनुष्य जैसे हैरान होते हैं। है तो सारा अज्ञान। समझो कोई इनडायरेक्ट दान पुण्य करते हैं, धर्मशाला हॉस्पिटल बनाते हैं तो दूसरे जन्म में उसका एवजा ज़रूर मिलता है। बाप को याद करते हैं, भल गालियाँ भी देते हैं तो भी मुख से भगवान का नाम कहते हैं। बाकी अनजान होने कारण जानते कुछ नहीं। भगवान को याद कर रुद्र पूजा करते हैं, रुद्र को भगवान समझते, रुद्र यज्ञ रचते हैं, शिव व रुद्र की पूजा करते हैं। बाप कहते हैं मेरी पूजा करते हैं परंतु बेसमझी से क्या क्या बनते हैं, क्या क्या करते हैं। जितने मनुष्य उतने उन्हों के गुरु हैं। झाड़ में नए नए पत्ते टाल टालियाँ आदि निकलते हैं तो वो कितना सौंपते हैं। सत्वगुणी होने कारण उनकी महिमा होती है। बाप कहते हैं कि यह दुनिया ही है विनाशी चीज़ों को प्यार करने वाली। कोई कोई का बहुत प्यार होता है तो मोह में जैसे पागल बन जाते हैं। बड़े बड़े सेठ लोग मोहबस पागल हो जाते हैं। माताओं को ज्ञान न होने कारण विनाशी शरीर पिछाड़ी विधवा बन कितना रोती है, याद करती रहती है। अभी तुम अपने को आत्मा समझ दूसरों को भी आत्मा देखते हो तो जरा भी दुख नहीं होता। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट भी होती है परंतु वो है एक जन्म के लिए। गवर्नमेंट से पगार मिलता है, पढ़कर धंधाधारी करते हैं तब पैसे आदि मिलते हैं। यहाँ तो फिर बात ही नहीं है। तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली कैसे भरते हो। आत्मा समझती है कि बाबा हमको अविनाशी ज्ञान खजाना देते हैं, भगवान पराते हैं तो ज़रूर भगवान भगवती ही बनाएंगे। परंतु वास्तव में इन लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती समझना रॉन्ग है। अभी तुम बच्चे जानते हो, अहो जब हम देह अभिमानी हो जाते हैं तो सारी बुद्धि हमारी बुद्धि कितनी हमारी बुद्धि कितनी डिग्रेड हो जाती है, जैसे जानवर बुद्धि बन जाते हैं। जानवरों की सेवा भी बहुत अच्छी होती है, मनुष्य की तो कुछ भी नहीं। रेस के घोड़ों आदि की कितनी संभाल होती है। यहाँ तो मनुष्यों की देखो क्या हालत है। कुत्तों को कितना प्यार से संभालते, चाटते रहते हैं, साथ में सुलाते भी है। देखो दुनिया का क्या हाल हो गया है। वहाँ सतयुग में यह धंधा होता नहीं। तो बाप कहते हैं बच्चों तुमको माया रावण ने अनराइटियस बना दिया है। अनराइटियस राज्य है ना, मनुष्य अनराइटियस तो सारी दुनिया भी अनराइटियस हो जाती है। राइटियस और अनराइटियस दुनिया में देखो फ़र्क कितना है। कलयुग की हालत देखो क्या है। मैं स्वर्ग स्थापन कर रहा हूँ तो माया भी अपना स्वर्ग दिखाती है, टेम्पटेशन देती है। आर्टिफिशियल धन कितना है, समझते हम यहाँ ही स्वर्ग में बैठे हैं। स्वर्ग में थोड़ी इतने उच्च 100 मंजिल के मकान आदि होते हैं। कैसे कैसे मकान सजाते हैं। वहाँ तो डबल स्टोरी के कभी मकान नहीं बनते, डबल स्टोरी के भी मकान नहीं बनते। मनुष्य ही बहुत थोड़े होते। इतनी ज़मीन तुम क्या करेंगे। यहाँ ज़मीन के पीछे कितना लड़ते झगड़ते हैं, वहाँ सारी ज़मीन तुम्हारी रहती है। कितना रात दिन का फ़र्क है। वो लोग लौकिक बाप या परलौकिक बाप। परलौकिक बाप बच्चों को क्या नहीं देते। आधा कल तुम भक्ति करते हो। बाप साफ कहते हैं
इनसे मुक्ति नहीं मिलती है, अर्थात मेरे से नहीं मिलते। तुम मुक्तिधाम में मेरे से मिलते हो। मैं भी मुक्तिधाम में रहता हूँ, तुम भी मुक्तिधाम में रहते हो। फिर वहाँ से तुम स्वर्ग में जाते हो। वहाँ स्वर्ग में मैं नहीं होता। यह भी ड्रामा है। फिर हूबहू फिर रिपीट होगा। फिर यह ज्ञान भूल जाएगा, प्राय लोभ हो जाएगा। जब तक संगम युग नहीं आया है तब तक गीता का ज्ञान हो कैसे सकता। बाकी जो भी शास्त्र आदि है वो है भक्ति मार्ग के शास्त्र। अब तुम नॉलेज सुन रहे हो। मैं बीज रूप ज्ञान का सागर हूँ। तुमको कुछ भी करने नहीं देता, पाँव भी पड़ने नहीं देता। पाँव किसका पड़ेंगे? शिव बाबा के पाँव तो है नहीं, यह तो ब्रह्मा के पाँव पड़ना हो जाएगा। मैं तो तुम्हारा गुलाम हूँ। उनको कहते हैं निराकारी, निरअहंकारी। सो भी जब वो एक्ट में आए तब तो निरअहंकारी कहाँ जाए। बाप तुमको अथाह ज्ञान देते हैं। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान। फिर जो जितना लेवे अविनाशी ज्ञान रत्न लेकर फिर औरों को दान करते जाओ। इन रत्नों के लिए ही कहा जाता है एक एक रत्न लाखों का है। कदम कदम पर पदम देने वाला तो एक ही बाप है। सर्विस पर बड़ा अटेंशन चाहिए। तुम्हारा कदम है याद की यात्रा का, उनसे तुम अमर बन जाते हो। वहाँ मरने आदि का फिक्र होता नहीं। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया। मोहजित राजा की कथा भी सुनी होगी। अभी यहाँ तो बाप बैठ समझाते हैं। अब बाप तुमको ऐसा बनाते हैं, अभी की बात अभी की ही बातें हैं। रक्षाबंधन का पर्व भी मनाते हैं। यह कब की निशानी है? कब भगवान ने कहा कि पवित्र बनो? यह मनुष्य को क्या पता कि नई दुनिया कब, पुरानी दुनिया कब होती है? यह भी किसी को पता नहीं। इतना कहते हैं कि अभी कलयुग है, सतयुग था अभी नहीं। पुनर्जन्म को भी मानते। 84 लाख कह देते हैं तो जरूर पुनर्जन्म हुआ ना। निराकार बाप को सब याद करते, वो है सब आत्माओं का बाप। वही आकर समझाते। देहधारी बापू तो बहुत है। जानवर भी अपने बच्चों के बापू हैं। उनके लिए ही ऐसा नहीं कहेंगे कि जानवरों का बाप। सतयुग में कोई कुछ कीचड़ पट्टी होती नहीं। जैसा मनुष्य वैसा फर्नीचर होता है। वहाँ पंछी आदि भी फर्स्ट क्लास खूबसूरत होते हैं। सब अच्छी अच्छी चीज़ें होगी। वहाँ फल कितना स्वीट बड़े होते हैं। फिर वो सब कहाँ चला जाता है? स्वीट से निकल करवाहट आ जाती है। थर्ड क्लास बनते हैं तो चीज़ें भी थर्ड क्लास बन जाती है। सतयुग है फर्स्ट क्लास तो सब चीज़ें फर्स्ट क्लास मिलती है। कलयुग में है थर्ड क्लास, सब चीज़ें रजो सतो रजो तमो से पास होती है। यहाँ तो कोई मज़ा नहीं। आत्मा भी तमोप्रधान तो शरीर भी तमोप्रधान है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान है। कहा यह रात दिन का फ़र्क है। बाप तुमको कितना उच्च बनाते हैं। जितना याद करेंगे हेल्थ वेल्थ दोनों मिल जाएगा। बाकी क्या चाहिए? दोनों चीज़ों से एक नहीं होगी तो हैप्पीनेस नहीं होगी। समझो हेल्थ है वेल्थ नहीं तो क्या काम के। गीत भी है ना, पैसा है तो लाटकाना घूम कर आओ। बच्चे समझते हैं भारत सोने की चिड़िया था। अभी सोना कहाँ, सोना चांदी तांबा गया। अभी तो कागज़ ही कागज़। कागज़ पानी में बह जाते तो पैसा कहाँ से मिले। सोना तो बहुत भारी होता है, वो वहाँ ही पड़ा रहता है। आग भी सोने को जला न सके। तो यहाँ सब दुख की बातें हैं। वहाँ सब यह सब बातें होती नहीं। यहाँ इस समय अपार दुख है। बाप आते ही तब है जब अपार दुख है। कल फिर अपार सुख होगा। बाप तो कल्प कल्प आकर पराते हैं। यह कोई नई बात थोड़ी है। खुशी में रहना चाहिए, खुशी ही खुशी। यह अंत की बात है। अतीन्द्रिय सुख गोपियों से पूछो।
पिछाड़ी में तुम बहुत अच्छी रीति समझ जाते हो। रियल शांति किसको कहा जाता है, यह बाप ही बतलाते हैं। तुम बाप से शांति का वर्षा लेते हो, उनको सब याद करते हैं। बाप शांति का सागर है। बाप समझाते, मेरे पास आ कौन सकते हैं, फलाना फलाना धर्म फलाने फलाने समय पर आते, स्वर्ग में तो आ ना सके। अभी साधु संत ढेर निकल पड़े हैं तो उन्हों की महिमा होती है। पवित्र है तो उनकी महिमा जरूर होनी चाहिए। अभी नए उतरे हैं, पुराने की तो इतनी महिमा हो ना सके। वो तो सुख भोग तमोप्रधान में चले गए। कितने ढेर गुरु किस्म किस्म के निकलते जाते हैं, इस बेहद के झार को कोई जानते नहीं। बाप समझाते हैं कि भक्ति की सामग्री इतनी है जितना झार फैला होता है। ज्ञान बीज कितना थोड़ा है, भक्ति को आधा कल्प लगता है। यह ज्ञान तो सिर्फ इस एक अंतिम जन्म के लिए। ज्ञान को प्राप्त कर तुम आधा कल्प के लिए मालिक बन जाते हो, भक्ति बन हो जाती है, दिन हो जाता है। अभी तुम सदा काल के लिए हर्षित बनते हो। इसको कहा जाता है ईश्वर की अविनाशी लॉटरी। उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। ईश्वरीय लॉटरी और आसुरी लॉटरी में कितना फ़र्क होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार एक, तुम्हारे याद के हर कदमों में पदम है, इससे ही अमर पद प्राप्त करना है। अविनाशी ज्ञान रत्न जो बाप से मिलते हैं उसका दान करना है। तुम्हारे याद के हर कदमों में पदम है, इससे ही अमर पद प्राप्त करना है। अविनाशी ज्ञान रत्न जो बाप से मिलते हैं उनका दान करना है। 2 नंबर, आत्म अभिमानी बन अपार खुशी का अनुभव करना है। शरीरों से मोह निकाल सदा हर्षित रहना है, मोहजित बनना है। आत्म अभिमानी बन अपार खुशी का अनुभव करना है। शरीरों से मोह निकाल सदा हर्षित रहना है, मोहजित बनना है। वरदान, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा रूहानी मौज में रहने वाली विशेष आत्मा भव। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा रूहानी मौज में रहने वाली विशेष आत्मा भव। विस्तार, संगम युग रूहानी मौज में रहने का युग है, इसलिए हर घड़ी रूहानी मौज का अनुभव करते रहो। कभी किसी भी परिस्थिति व परीक्षा में मूझना नहीं, क्योंकि यह समय अकाले मृत्यु का है। थोड़ा समय भी अगर मौज के बजाय मूझ गए और उसी समय अंतिम घड़ी आ जाए तो अंतमति सोगति क्या होगी। इसलिए एवरेडी का पाठ पढ़ाया जाता है। एक सेकेंड भी धोखा देने वाला हो सकता है, इसलिए स्वयं को विशेष आत्मा समझकर हर संकल्प बोल और कर्म करो और सदा रूहानी मौज में रहो। स्लोगन, अचल बनना है तो व्यर्थ और अशुभ को समाप्त करो। अचल बनना है तो व्यर्थ और अशुभ को समाप्त करो। ओम शांति। अव्यक्त इशारे, विजय रत्न बनना है तो प्रीत बुद्धि बनो। 17 नंबर, सदा विजय रहने के लिए याद की छत्र छाया में रहो। जो सदा छत्र छाया के अंदर होते हैं वे सदा सर्व प्रकार के माया के विघ्नों से सेफ रहते हैं। उन पर किसी भी प्रकार के माया की छाया पड़ नहीं सकती। जो 5 विकार दुश्मन के बजाय दास बनकर सेवाधारी बन जाते हैं, जैसे विष्णु के चित्र में दिखाते हैं कि सांप की सैया और सांप ही सैया सांप ही छत्रछाया बन गए। यही विजय की निशानी है। ओम शांति।